तो ऐसा है, we know that, we always start with this, we know that, क्या कि अगर कोई सॉलिड किसी एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो ये सॉलिड का डेंसिटी ds है, लिक्विड का डेंसिटी dl है। फॉर ए फ्लोटिंग सॉलिड ये वॉल्यूम VI by Vs is ds by dl, जिसमें VI क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। Vs क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हम लोग देखे थे। और देखे थे, वी आर टॉकिंग फॉर ए फ्लोटिंग सॉलिड, द वेट इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स। और देखे थे, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड शुड बी लेस देन और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हम लोग देख लिए थे, ये हम लोग देख चुके हैं। अभी इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इन आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ, one meter is floating in water. Density of ice is 0.9 gram per cc. Density of ice is 0.9 gram per cc. Density of water, you know, is 1 gram per cc. Find height of ice cube, height of upper surface of ice cube above level of water। अब यहाँ पे कोई आइस क्यूब पानी में फ्लोट कर रहा है जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है। पूछा है बताओ पानी का लेवल से ऊपर आइस का अपर सरफेस का हाइट कितना है। से इट इज h। पूछा है बताओ व्हाट इज h, ऐसे करके पूछा। तो मैं करना चाहूंगा इसको कि आप लोग ट्राई करोगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं ऐसे कि अगर जो वॉल्यूम अंदर है वो VI है, ठीक है, तो इसका डेप्थ कितना होगा, पूरा का पूरा 1 मीटर था तो इसका हो जाएगा 1 माइनस h, क्योंकि h निकालना है जो ऊपर है। हमें मालूम है कि VI बाय VS इज इक्वल टू DS बाय DL। अब अगर हम कहेंगे ये DS बाय DL है तो चलो सोचते हैं कि इसमें VS कितना है,
वी आई कितना है, यहां पर आपका वी आई क्या मिलेगा, वी आई इज हाइट विड्थ एंड लेंथ विड्थ एंड हाइट, ये क्यूब है 1 मीटर का, तो नीचे का 1 इंटू 1 माइनस एच मीटर क्यूब। Vs कितना है 1 इंटू 1 मीटर क्यूब, तो हम कहेंगे ऊपर हो गया 1 माइनस एच बाई 1 इज इक्वल टू 0.9 बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो क्या मिला एच इज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर हो गया, तो क्या मिला एच इज 0.1 मीटर। ध्यान रहे साइड लेंथ इसका 100 सेंटीमीटर था, ऊपर को रहा 0.1 मीटर, मतलब ओनली 10 सेंटीमीटर। सो जब भी कोई आइस ब्लॉक को आप पानी में छोड़ दोगे उसका कितना हिस्सा बाहर रहेगा, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एक वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है। व्हेन एन आइस ब्लॉक फ्लोट्स in water, 90% of its volume remain inside, और 10% तो ऊपर रहता है ना, और 10% कहाँ रहता है, पानी से ऊपर रहता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी कोई आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करता है उसका सिर्फ 10% दिखता है, 90% डूबा रहता है। पानी में कोई एक छोटा सा ग्लेशियर फ्लोट कर रहा था, बगल से जहाज जा रहा था, सोचा इतना तो दिख रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि नीचे काफी बड़ा वाला होगा, इसका 9 टाइम्स रहेगा, बगल से गुजर गया और टाइटैनिक वाला फिल्म बन गया, है कि नहीं। तो ऐसा ही होता है, जो दिखता है उससे काफी ज्यादा इसके अंदर छुपा हुआ होता है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई आइस ब्लॉक फ्लोट करेगा उसका 90% कहाँ रहेगा, पानी के अंदर रहेगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, एन आइस क्यूब of volume 1 meter cube is floating in water. It was seen that 50% of total volume is outside water. Find volume of empty spaces inside water. Find the volume of empty spaces inside water. पानी के अंदर आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है और दिखा गया कि होना चाहिए बाहर 10%, अंदर 90%, खुद दूसरा हो रहा है। क्या हो रहा है कि 50% बाहर दिख रहा है, मतलब आइस क्यूब हल्का हो गया। ऐसा कब होगा, जब उसके अंदर से कुछ चीजें निकाल के खोखला कर देंगे, हल्का हो जाएगा। खोखला पार्ट का वॉल्यूम क्या है बताओ, देखते हैं कौन बताता है। हम लोग सब छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं। अच्छा, तो सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। थोड़ा ध्यान से देखो,
दिया है कि कोई 1 मीटर क्यूब का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का आइस फ्लोट कर रहा है, 50% बाहर है। अरे 50% कैसे हुआ? 10% होना चाहिए, 90% अंदर होना चाहिए। हाँ, इसलिए हुआ कि उसके अंदर कुछ खोखला है, कुछ वॉइड है। Some empty space are there inside these, उसका वॉल्यूम चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, हम जानते हैं कि as it is floating, as it is floating, you will say weight must be equal to buoyant force. weight क्या है? mass of ice, that is mass into g. buoyant force क्या हो गया? buoyant force is you say it is density of liquid into volume of ice inside into g. vi क्या हो गया? vi is volume inside liquid, ये हमें मालूम है। एक जी दूसरा जी को खाया, तो मास ऑफ आइस क्या निकला? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड 50% है। पूरा वॉल्यूम कितना था? 1 मीटर क्यूब, मतलब 1/2 मीटर क्यूब। इसका मतलब मास ऑफ आइस इज 500 kg। ओहो, ये आइस ब्लॉक का मास कितना है? 500 kg। अच्छा, अगर इसका मास 500 kg है तो चलो सोचते हैं व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ आइस। वॉल्यूम ऑफ आइस, ये पूरा वॉल्यूम को छोड़ो, अंदर तो खोखला है ना। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आइस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आइस, वी आइस तो हो गया कितना? इट इज मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ आइस। सो भाइस इज इक्वल टू माइस बाय डाइस, है ना। माइस कितना है? 500 kg। डाइस कितना है? 0.9। ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। 0.9 इज 900 kg पर मीटर क्यूब। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5/9 मीटर क्यूब। तो यह जो आइस है उसका वॉल्यूम है इतना, लेकिन दिखने में तो लग रहा है 1 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द वॉइड इनसाइड कितना होगा? 1 मीटर क्यूब माइनस 5/9 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 4/9 मीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस और वॉइड इनसाइड द आइस क्यूब इज इक्वल टू 4/9 मीटर क्यूब। क्या मैं सबको समझा पाया? सर, आप में से किसी ने कहा कि और एक बार समझा दीजिए। क्यों नहीं समझाएंगे? पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया है एन आइस क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब is floating in water. It was seen that 50% of the total volume is outside water. मतलब पूरा 1 मीटर क्यूब का आधा बाहर दिख रहा है, आधा अंदर दिख रहा है। मतलब अंदर कितना है? अंदर कितना है? वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड 0.5 मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है। अब ये फ्लोट कर रहा है तो उसका वेट मस्ट बी इक्वल टू 1 फोर्स, नहीं तो डूब जाता। वेट कितना है? आइस का मास इंटू जी। खोखलापन का तो कोई मास है नहीं। बुआयांट फोर्स कितना है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज dl, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इनटू जी। जी को कैंसिल हो गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये तो पानी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम इनसाइड 0.5 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करो तो हो गया 500 kg। अच्छा, ये इतना बड़ा क्यूब में सिर्फ 500 kg का आइस है, तो फिर इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 500 kg आइस का वॉल्यूम इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आइस, दैट इज माइस बाय डाइस। ये समझ में आया? डी आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी। आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में दिया भी होगा।
डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी। आप चाहो तो क्वेश्चन में भी मेंशन कर लो, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी। इसको केजी पर मीटर क्यूब में करेंगे तो क्या हो जाएगा 900, क्योंकि ये 500 केजी था ना, इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिए, हो गया 900, तो हो गया 5/9 मीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो आइस है उसका वॉल्यूम होना चाहिए 5/9, लेकिन खुला हुआ है, कितना है वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, मतलब अंदर कुछ हवा भरा हुआ है, कितना 1 - 5/9 = 4/9। So the volume of void inside the ice cube is 4/9 मीटर क्यूब। ये एक स्टैंडर्ड जानकारी है कि आइस का डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी होता है, वाटर का 1 ग्राम पर सीसी होता है। जब भी आइस क्यूब पानी में फ्लोट करता है 10% वॉल्यूम ऊपर रहता है, 90% अंदर रहता है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये सारा चीज अगर आप याद रख रहे हो तो चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो फिगर को आप ध्यान से देखिए। ये दो फिगर में हुआ यूं है कि यहां पर कोई एक आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट कर रहा था, तो उसका कुछ हिस्सा ऊपर था। हम चाहे इसको डुबा के रखेंगे पानी में ताकि कोई देख ना पाए, इसलिए इसके ऊपर क्या किए, एक आयरन ब्लॉक रख दिए जिसका मास m1 है, तो दब गया नीचे। दूसरे केस में कोई दूसरा लड़का वो क्या किया, नीचे आयरन ब्लॉक फिट कर दिया जिसका मास m2 है, ये भी खींच लिया। अब दोनों ही केस में the ice block of volume V is hidden in water। ठीक है, तो क्या लिखा क्वेश्चन में, an ice cube is held being completely immersed in water। An ice cube is held being completely immersed in water in two different ways, with help of two iron blocks of masses m1 and m2 as shown। what is more m1 और m2? दिमाग का दही हो जाएगा जो लोग ढंग से नहीं सोचेंगे। सोचिए दूसरा क्वेश्चन, whose weight is more? ये कोई फिजिकल बैलेंस है। इधर एक 1 kg आयरन रखे हैं और ये 1 kg कॉटन रखे हैं, किसका वेट ज्यादा है? क्वेश्चन क्या दिया है, 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन, किसका वेट ज्यादा है? ठीक है, सोचो और बताओ। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, अब ये जो भी हो मास लगाते हुए ये तो फ्लोट कर रहा है, मतलब बुआयांट फोर्स इक्वल टू एज दे आर फ्लोटिंग। आपको तो मालूम है कि बुआयांट फोर्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, तो यहीं पे कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट केस में बुआयांट फोर्स B1 है, वेट W1 है।
अब आइस का मास कितना मालूम नहीं है, कुछ होगा, इट इज m प्लस m1 इंटू जी। सेकेंड केस, बोरॉन फोर्स m प्लस m2 इंटू जी। ये बात पे सब राजी। लेकिन बोरॉन फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कौन सा केस में ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड है, इस केस में तो सिर्फ भी वॉल्यूम है, इस केस में भी के साथ साथ ये भी अंदर है। तो आप कहोगे हियर B2 इज मोर देन B1। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? B2 क्या है? बिकॉज मोर वॉल्यूम इज इनसाइड। इसमें तो खाली इसका वॉल्यूम था, इसमें इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम नहीं है। B2 इज मोर देन B1, B2 इज मोर देन B1। क्या दिख रहे हो? उससे आपको पता चलेगा M2 इज मोर देन M1। आप में से कोई बोल चुका था इसको? सर सबको समझ में आया? दोबारा बताएंगे क्या? ये B2 क्यों B1 हुआ, समझ में आया? ये B क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। पहला केस में तो सिर्फ भी वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था, अब ये वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ये भी तो डूबा हुआ है, इसका भी वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो दिस केस में B इज मोर, ये केस में B इज लेस। B2 इज मोर देन B1, लेकिन B1 तो ये है, B2 तो ये है, इसका मतलब M2 इज मोर देन M1। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन, हुज वेट इज मोर, 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन। अब हम इधर रखे हैं आयरन 1 kg का, इधर कॉटन 1 kg का, तो आयरन के ऊपर उसका अपना वेट आ रहा है 1 kg है तो 1g, और कॉटन है तो 1 kg का है तो 1g। लेकिन ये आयरन ब्लॉक सम वॉल्यूम ऑफ एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसके ऊपर कुछ बोरॉन फोर्स भी आ रहा होगा, कॉल इट बी आयरन। हियर ये कॉटन भी सम वॉल्यूम ऑफ एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, उसके ऊपर कुछ वेट आ रहा होगा BC। तो आप क्या कहोगे? फॉर सेम मास द वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मोर, वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मोर। अब जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा इसका बोरॉन फोर्स ज्यादा होगा, सो बोरॉन फोर्स ऑन कॉटन इज मोर देन बोरॉन फोर्स ऑन आयरन। तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा कोई बॉडी का? इट इज वेट W माइनस B। वेट नीचे की तरफ खींच रहा है और ऊपर की तरफ बोरॉन फोर्स दे रहा है W माइनस B। तो आप कहोगे तो फॉर कॉटन अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? 1g माइनस BC। फॉर आयरन अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? 1g माइनस BI, है कि नहीं? अब BC तो ज्यादा है, इसका मतलब कॉटन हल्का लगेगा, आयरन हेवियर लगेगा, सो वेट ऑफ आयरन appears to be more, आयरन का वेट ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा बोरॉन फोर्स आ रहा है, नहीं ज्यादा बोरॉन फोर्स आ रहा है तो उसका वेट ज्यादा लगेगा। लेट मी सी दिस क्वेश्चन, पूछा है, ध्यान से देखना, हुज वेट इज मोर, एन एम्प्टी बैलून और एन एयर फिल्ड बैलून। एक खाली बैलून जिसमें हवा नहीं है, हवा निकल गया इसका, ये है छोटा बैलून, ये है बड़ा बैलून, हवा भर दिए, ये हो गया बड़ा बैलून, अब हवा भर गया है, ठीक है ना। अब ये हाल में हमें सोचना है कि दोनों में से किसका वेट ज्यादा होगा। अब इसका अपना कुछ वेट था, इसका अपना कुछ वेट था और उसके ऊपर कुछ बोरॉन फोर्स भी आ रहा था,
कुछ तो आ रहा होगा क्योंकि इट इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ एयर। अब इसका वेट बढ़ जाएगा क्योंकि बैलून का वेट प्लस अंदर एयर है, वेट बढ़ गया, बन गया कितना W प्लस डेल्टा W। डेल्टा W इज इंक्रीज इन वेट। और पहले इसका वॉल्यूम छोटा था, अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। नाउ बुआयांट फोर्स भी तो बढ़ जाएगा, कितना B प्लस डेल्टा B। पहले वेट भी था, बुआयांट फोर्स भी था, अब भी वेट है, बुआयांट फोर्स है, लेकिन वेट बढ़ गया क्योंकि हवा भर गया। अब बुआयांट फोर्स घट गया, बढ़ गया क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम का एयर डिस्प्लेस कर रहा है। सपोज कहेंगे ये डेल्टा W है 5 न्यूटन, सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, डेल्टा W है 5 न्यूटन, डेल्टा B है 10 न्यूटन, मतलब उठाने वाला फोर्स ज्यादा है, खींचने वाला फोर्स कम हो गया तो हल्का हो जाएगा। अगर डेल्टा W हो गया 20 न्यूटन, डेल्टा B हो गया 6 न्यूटन, मतलब वेट ज्यादा बढ़ गया, बुआयांट फोर्स कम बढ़ा तो वेट बढ़ जाएगा। तो हमें चेक करना है इसका वेट ज्यादा होगा कि इसका वेट ज्यादा होगा, जानने के लिए डेल्टा B ज्यादा है कि डेल्टा W ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, क्लू क्या रहा इस क्वेश्चन के पीछे? क्लू ये रहा कि इफ डेल्टा W is more than delta B, then weight increase. If delta W is less than delta B, then weight decreases. And if delta W is equal to delta B, जितना बुआयांट फोर्स बढ़ गया उतना ही वेट बढ़ गया, देन वेट रिमेन सेम। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट तीनों सबको समझ में आ गए, सबको समझ में आ गया ये तीन स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसी नजरिया से कि डेल्टा W ज्यादा बढ़ गया कि डेल्टा B ज्यादा बढ़ गया। इसी का सॉल्यूशन मैं अभी यहाँ पे बनाता हूं, इसको कर लेंगे मिटाने के बाद। अच्छा ये बात है, ठीक है। अभी लेट वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड बैलून इज V। सपोज ये वॉल्यूम V है, तो आप क्या कहोगे, डेल्टा W मतलब इतना वॉल्यूम का एयर का वेट बढ़ गया। वेट कितना बढ़ गया, ये रबर का वेट वही रहा, लेकिन कुछ एयर भर गया तो वेट बढ़ गया। कितना, इट इज वेट ऑफ एयर इनसाइड। वेट ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, अंदर जो एयर है उसका डेंसिटी को आप D इन कहो, डेंसिटी इनसाइड इंटू वॉल्यूम इंटू G। अच्छा, डेल्टा B वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस किया है, कितना एयर को डिस्प्लेस किया है, अरे जितना फुला जितना बड़ा है उतना ही एयर को डिस्प्लेस करेगा। सो दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड, बाहर का एयर को डिस्प्लेस किया है, डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड इंटू V इंटू G। अब देखो तो अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बाहर प्रेशर ज्यादा है, P इनसाइड इज मोर देन P आउटसाइड, मतलब अंदर एयर को जबरदस्त कंप्रेस करके रखे हैं। जब एयर का प्रेशर बढ़ जाता है उसको जबरदस्ती कंप्रेस करके रखते हैं तो कम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाता है, ज्यादा मास आ जाएगा कम वॉल्यूम में तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। अगेन रिपीटिंग, व्हेन दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ एयर, सपोज किसी इसी वॉल्यूम को प्रेस करके रख देंगे कम जगह में, तो मास तो एयर का वही रहेगा, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। सो अंदर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण, अंदर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण आप कहोगे कि अंदर का डेंसिटी ज्यादा है
डेंसिटी ज्यादा है बाहर का डेंसिटी से, मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज मोर देन डेल्टा बी। कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है, देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेल्टा डब्ल्यू विल बी मोर देन डेल्टा बी, मतलब तो क्या कहेंगे, अपरेंट वेट विल इंक्रीज। सो वेट ऑफ एयर फिल्ड balloon is more। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया तो बोलो। सी द क्वेश्चन दिया है कि कोई आइस ब्लॉक को कोई डुबा के रखा है पानी में, कौन? उसके ऊपर बैठा हुआ है एक ब्लॉक। ब्लॉक का मास कितना है? तो हम कहेंगे फॉर फ्लोटिंग, फॉर फ्लोटिंग, फॉर फ्लोटिंग वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉन्ड फोर्स। जितना वेट है उतना ही बॉन्ड फोर्स होगा, नेट फोर्स 0 हो गया। वेट कितना? वेट ऑफ आइस प्लस वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स और आइस, क्योंकि ब्लॉक तो डूबा हुआ नहीं है। ओ ऐसा है क्या? वेट ऑफ आइस क्या हो गया? मास ऑफ आइस इंटू जी, वेट ऑफ ब्लॉक मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी, बॉन्ड फोर्स ऑफ आइस इज डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। जी 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 समझ में आया जी। मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस क्या है? वॉल्यूम है 0.6 मीटर क्यूब, 0.6 इंटू डेंसिटी दिया है 900 केजी पर मीटर क्यूब। मास ऑफ द ब्लॉक मालूम नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आइस 0.6, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा कुछ प्यार से देखें तो ये हो गया 540, ये हो गया प्लस m इज इक्वल टू 600 और m इज इक्वल टू 60 केजी। देख लो कितना मजेदार है। 60 केजी का ब्लॉक रखेंगे तो हम 540 केजी का आइस को डुबा देंगे अंदर।